नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में उज्जैन जिले की तराना सीट और रतलाम जिले की आलोट सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे आपके क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही दिखाएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। उज्जैन जिले की तराना विधानसभा क्षेत्र की पहचान यहां के अति प्राचीन तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर से होती है, जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मान्यता यह भी है कि दत्त अखाड़ा से संबंधित यह मंदिर है। इसके साथ ही क्षेत्र में कोटेश्वर महादेव मंदिर, करेड़ी माता मंदिर भी प्रमुख है। उज्जैन जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें नागदा, खाचरोद, महिदपुर, तराना, घट्टिया, उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण और बड़नगर शामिल है। तराना विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। एक सामान्य ग्रामीण क्षेत्र है। कांग्रेस के महेश परमार यहां से विधायक हैं। इसके साथ ही महेश परमार के अलावा कौन कौन विधायक रहे ये भी आपको बता देते हैं। साल 1962 से शुरू करते हैं, जब पहली बार कांग्रेस से एम सिंह जीते। एम सिंह ने साल 1967 में भारतीय जनसंघ से जीत दर्ज की। इसके साथ ही कांग्रेस से 1972 में लक्ष्मी नारायण जैन जीते। कांग्रेस से ही साल 1980-85 में दुर्गा प्रसाद सूर्यवंशी जीते। जनता पार्टी से 1977 में नागूलाल मालवीय की जीत हुई। 1990 में बीजेपी से गोविंद परमार जीते। 1995 में बीजेपी से माधव प्रसाद शास्त्री की जीत हुई। साल 1998 की बात करें तो कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय ने जीत दर्ज की। 2003 से 2013 तक बीजेपी से विधायक बने। साल 2003 में बीजेपी के ताराचंद गोयल, 2008 में बीजेपी के रोडमल राठौर, साल 2013 में बीजेपी के अनिल फिरोजिया की जीत हुई। साल 2018 में कांग्रेस के महेश परमार ने जीत दर्ज की। तो मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी भी वही हैं, जबकि उनके सामने साल 2003 में बीजेपी से विधायक बने ताराचंद्र गोयल हैं। इस बार भी बीजेपी ने ताराचंद्र गोयल पर विश्वास जताया है। अब जानते हैं तराना सीट में कितने मतदाता हैं और समझते हैं इसको ग्राफिक्स के जरिए। पहले आपको बता देते हैं कि इस बार मुकाबला किसके और किसके बीच है। तो बीजेपी से मैदान में है ताराचंद्र गोयल और कांग्रेस से महेश परमार मैदान में है। अब तराना सीट के कितने मतदाता हैं जान लेते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या है 1,84,133, जिसमें पुरुष मतदाता 93,690 हैं और जबकि महिला मतदाता 90,437 है। 6 थर्ड जेंडर है। ये बात हो गई तराना सीट के मतदाताओं की और ये संख्या से आप समझ सकते हैं तराना सीट के मतदाता, जिसमें महिला और पुरुष के बीच अगर हम अंतर को समझें तो ये तकरीबन 3,000 के लगभग होता है। यानी ये जानकारी हो गई कुल मतदाताओं की। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में किस समाज का ज्यादा बाहुल्य है, कौन सा समाज यहां पर अहम फैक्टर की भूमिका निभाता है। तो इस क्षेत्र में गुर्जर समाज, ठाकुर और मालवीय समाज ये अहम भूमिका निभाते हैं। अब तराना सीट का चुनावी समीकरण आपको बता देते हैं। तो तराना सीट में बीते 3 चुनाव का क्या रिजल्ट रहा, यह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। शुरुआत करते हैं पुराने समीकरणों से। सबसे पहले बात साल 2018 के चुनाव की। तराना विधानसभा सीट पर 2018 में 10 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। बीजेपी के अनिल फिरोजिया को 65,569 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के महेश परमार को 67,778 वोट। इस चुनाव में बीजेपी के अनिल फिरोजिया को कांग्रेस के महेश परमार ने 2,209 मतों के अंतर से हरा दिया था। अब बात करते हैं साल 2013 की। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने 55% वोट हासिल करके जीत अर्जित की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय को 41% वोट मिले और वो
16,135 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद अब बात होगी साल 2008 की। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही थी। बीजेपी प्रत्याशी रोडमल राठौर को 48% वोट मिले और वो विजयी रहे, जबकि कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय को 37% वोट मिले और इस चुनाव को बीजेपी के रोडमल राठौर ने 12,061 वोटों से जीत लिया था। अब तराना सीट के ये हमने आपको चुनावी समीकरण बता दिए। जनता जनार्दन के क्या मुद्दे हैं वो भी जान लेते हैं। तो तराना सीट की जनता से हमारे सहयोगी प्रेम डोडिया ने चुनावी चर्चा की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तराना विधानसभा की नगर परिषद में। हम जानेंगे खुद जनता की यहाँ पर राय। इस प्रकार का यहाँ पे चुनाव प्रचार चल रहा है, किसका पल्ला भारी लग रहा है और आप क्या सोच के वोट डालोगे? महेश परमार का चल रहा है जी, महेश परमार जी को चाहते हैं। चुनाव चल रहा है, लोग मिलने आ ही रहे होंगे आपके पास। कौन कौन लड़ रहा है और आप क्या सोच के वोट डालोगे? अब महेश परमार को डालेंगे हम तो। जी, क्या सोच कर डालोगे आप? उसमें क्या वो करा? काम अच्छा करता है, वो विकास करता है गाँव में जो देता है। ये कई मतलब ये चद्दर सेट दिया सब गाँव में। हम महेश जी को वोट देंगे, बहुत अच्छे आदमी है। प्रचार में तो महेश परमार का अच्छा चल रहा है भैया। देखो, मैं तो अब क्या है कि भारत का निवासी हूँ, मेरे को वोट डालने का एक काम है, वो वोट करूँगा मैं। ये आएगा तो बहुत समय से आएगा और अभी तो महेश परमार का ही चल रहा है और इसको ही जिताएंगे हम तो। भारी वारी तो अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि भारी किसका पलड़ा है। जी, कुछ कह नहीं सकते हैं, चुनाव का माहौल है। आप क्या सोच के वोट डालेंगे? अब जो अच्छा लगेगा समय पे, अब जो मौसम है चुनाव का, जो भी होगा समय पे देखेंगे। पूर्व विधायक महेश जी परमार है और अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है ताहिर संजी गोयल और महेश परमार जी के बीच में, पर पुराने 5 साल में देखा जाए तो शहरी में कोई विकास नहीं हुआ जहाँ तक देखा जाए। नहीं बताऊँ तो कई लगी रहे हमारे को पल्लो भारी चली रही। अब जेका नसीब तेज वो जीतेगा वो तो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तराना विधानसभा की नगर परिषद। और चलिए अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। आप जानते हैं कि उज्जैन जिले में 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें नागदा, खाचरोद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण और बड़नगर शामिल है। हमने तराना विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए। सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? इसके जवाब में 68% से ज्यादा जनता ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि नहीं कहने वाली जनता 30% से ज्यादा है और कह नहीं सकते वाली जनता 1% से ज्यादा। ये बात हो गई सवाल नंबर 1 की। अब सवाल नंबर 1 के बाद जिसके जवाब भी आप देख सकते हैं, देखिए हाँ में 68% से ज्यादा जनता ने अपनी मुहर लगाई है, जबकि ना कहने वाली जो जनता है वो 30% से ज्यादा है, 33% है और कह नहीं सकते वाली जनता है 4% से ज्यादा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। हमने सवाल पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। इसके जवाब में 61% से ज्यादा जनता ने कहा है हाँ हम दोबारा चुनना चाहेंगे, जबकि नहीं कहने वाली जनता है 33% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता 4% से ज्यादा। अब बारी सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 हमने पूछा इस क्षेत्र की जनता से। वो सवाल था, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? तकरीबन 49% जनता हाँ में जवाब दे रही है, लेकिन 39% से ज्यादा जनता ने ना में जवाब दिया है और 11.5% जनता कह नहीं सकते के मूड में है। ये बात हो गई सवाल नंबर 3 की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कुछ ऐसा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? इसकी कई सारी कैटेगरीज है। कैटेगरी समझते हैं, पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता 31% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के नाम पर कहने वाली जनता 5% से ज्यादा, स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता 41% से ज्यादा और पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता 20% से ज्यादा। इनमें से कोई नहीं वाली जनता है 1% से ज्यादा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 2024 आम चुनाव के साथ 2023 विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पूछा क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? इसमें 51% से ज्यादा जनता ने मुहर लगा दी है, लेकिन नहीं में कहने वाली जनता है 38% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 10.5%। ये बात हो गई सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 5 की।
अब जानते हैं नेताजी पास हुए हैं कि फेल। इंटरनल सर्वे देखने के बाद आपको अब हम जानकारी देते हैं जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त अब आ चुका है। तराना से कांग्रेस के विधायक महेश परमार को जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 64% दिए हैं और वो पास हो गए हैं। यानी कि तराना विधानसभा क्षेत्र से इस इंटरनल रिपोर्ट के जरिए जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है वो महेश परमार को विजयी बनाता है। लेकिन असल में तराना विधानसभा सीट से विजयी कौन होगा ये जनता का रियल रिपोर्ट कार्ड से पता चलेगा, जिसके लिए आपको 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी रतलाम जिले के आलोट सीट की, जहां इस बार कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव वो लड़ रहे हैं। और जानेंगे कि मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है। कहीं जाइएगा नहीं, फौरन हाजिर हो रहे हैं।